मैं मौजूद हूँ मलिर एक्सप्रेस वे फेज 2 पर, और मैं जिस मकाम पर मौजूद हूँ तो मुराद मेमन गोट का आज यहाँ से कंटिन्यू करूँगा और काठौर तक लेके जाऊँगा। आज मैं वक्त से आया हूँ तो इंशाल्लाह आज पूरा विजिट कराऊँगा आपको। जी तो दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट और दिखाते हैं अपने दोस्तों को। बड़ी मुश्किल से एक चढ़ाई थी, बड़ी बिल्कुल खड़ी एकदम चढ़ाई थी, और उससे बड़ी मुश्किल से बाइक ऊपर चढ़ाई है। तो यहाँ आगे जितने भी मामलात हैं तो साइड्स की जो सेफ्टी वॉल्स हैं जो बड़े पत्थरों से लगाई जा रही हैं सेफ्टी के लिए, क्रेन काम कर रही है, आप देख रहे हैं, और ये बड़े ही डेंजरस तरीके से वर्क कर रही है यहाँ पर बिल्कुल। और यहाँ से मिट्टी को लेवल किया जा रहा है। ये मजदूर भाई, मैं आपको यहाँ ये पत्थर अब कहाँ लगाए जा रहे हैं चल के आपको दिखाता हूँ। यहाँ हमारे मजदूर भाई ये पत्थर भी लगा रहे हैं, ये देखिए। कलमाबाद, शाह फैसल या फिर कायदाबाद, कहीं से भी अगर आप ट्रैवल करते हुए आ रहे हैं और अगर आपने ज्वाइन करना है यहाँ से मेमन गोट को, तो बिल्कुल यहाँ पर ये एक इंटरचेंज की तैयारी कर ली गई है। यहाँ पर आकर मलिर एक्सप्रेस वे फेज 2 फिर ब्रेक हो जाता है। जी तो दोस्तों, देखे मैंने ये लंबी पहाड़ी बिल्कुल इसी रास्ते से मैं उतर कर आ चुका हूँ। सरिये के रिंग्स बनाकर और भर किए गए हैं यहाँ पर, और इनकी काफ़ी स्पेस है इसके अंदर, आप देख सकते हैं। और हैवी सरिया यूज किया गया, जाहिर है हैवी ट्रैफिक में चलना है। जी तो दोस्तों, बिल्कुल हमने वो रास्ता कच्चे से अबूर किया, आपने देखा, और हमने बाइक किस तरीके से ऊपर चढ़ाई। यहाँ और इंटरचेंज पर हम आ गए हैं। मैं आपको व्यू कराता चलूँ। यहाँ पर रोड का खाका बिछा दिया गया है, फाइनल टच नहीं हुआ है, कारपेटिंग नहीं हुई है। तो यहाँ पर फिर मलिर एक्सप्रेस वे फेज 2 पर फिर थोड़ा सा स्पेस है। यहाँ पर थोड़ा सा रास्ता फिर मुनक़ता हुआ जाता है यहाँ से। तो ये तीसरा स्पेस आ चुका है। मुराद मेमन गोट से लेकर यहाँ तक के दो तो फ्लाईओवर दिखाए मैंने आपको, किस हाइट से ये बाइक उतार के नीचे ले आए। पाकिस्तानी होने का पूरा सबूत दिया है इन दो भाइयों ने। ये लोकेशन दिखाता चलूँ तो ये पत्थर इसके अंदर डालकर फिर इन्हें एक साथ जोड़कर रख दिया जा रहा है। तो कि इस जगह से पानी की मेन बड़ी लाइनें जा रही हैं, उन्हें सेफ्टी देने के लिए ये सारे मामलात किए जा रहे हैं। ये फ्लाईओवर तो मुझे बिल्कुल रेडी दिख रहा है कि ये फ्लाईओवर बिल्कुल तैयार है। ये फ्लाईओवर की अगर मैं आपको मालूमात देता चलूँ तो ये घाट से जो मलिर नदी के अंदर पानी आता है, ये बिल्कुल उसी के लिए ये फ्लाईओवर उठाया गया है। और अब हम काठौर के बिल्कुल ही करीब हैं, क्योंकि ये क्रॉस करते ही भाई ने बताया कि अब आगे काठौर शुरू हो जाएगा। मैं तकरीबन काठौर के बिल्कुल उस जगह पर पहुंच गया हूं जहां से आगे तो अब मुझे ये कंटिन्यू कोई दिख नहीं रहा है, लेकिन आगे नेशनल हाईवे दिख रहा है। ये देखें, ये नेशनल हाईवे जो। जी तो दोस्तों, बिल्कुल मैं नेशनल हाईवे पर मौजूद हूँ। ये सामने आप देख सकते हैं बिल्कुल नेशनल हाईवे है, और मैं यहाँ फिर आबादी के ज़रिए से फिर यहाँ पर आया हूँ। वर्किंग यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रही, ना तो कोई मशीनरी दिखाई दे रही है और ना कोई मजदूर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। ये बिल्कुल मलिर एक्सप्रेस वे फेज 2 का यहीं पर इख्तिताम होगा, और ये फिर जाके आपका ये सामने नेशनल हाईवे से इंटरचेंजेस बनेंगे और ये यहाँ कनेक्ट हो जाएंगे। जी तो दोस्तों, मैं फाइनली काठौर पहुँच चुका हूँ। सामने देखें टोल लिया जा रहा है बिल्कुल। तो यहाँ की मालूमात थोड़ी सी बाबू भाई आपको देंगे। मैं चाहूँगा कि यहाँ से आपको बाबू भाई मालूमात दें थोड़ी बेहतरीन करके। तो चलते हैं बाबू भाई के पास। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ दिखाएं, ये कराची से सुपर हाईवे जो सुराब गोट की तरफ से आ रहा है, और ये सीधा जा रहा है हैदराबाद की तरफ। जिस मकाम पे हम खड़े हैं ये कटोर बाईपास कहलाता है, और ये नेशनल हाईवे भैंस कॉलोनी की तरफ से
गुलशन अदीब की तरफ से आ रहा है सीधा मलिर एक्सप्रेस वे, तो ये जो है ना इसी नेशनल हाईवे के साथ टच होगा और इसी मकाम पे सीधा आके यहाँ सुपर हाईवे के साथ मिल जाएगा। मैंने आज आपको सफर करवाया मलिर एक्सप्रेसवे फेज 2 मुराद मेमन गोट से लेके काठौर तक लेकर आया, और जब मैंने मलिर एक्सप्रेसवे को वहाँ से छोड़ा तो शायद अब मैं आपको खबर देता चलूँ, वहीं पर ही नेशनल हाईवे से इसके इंटरचेंजेस बनेंगे, वो नेशनल हाईवे को कनेक्ट करेंगे वहाँ से, और फिर वो नेशनल हाईवे यहाँ से सुपर हाईवे को कनेक्ट करेगा, और फिर यहाँ से आप जाना चाहें अपना कराची की जानिब या फिर हैदराबाद की जानिब तो वो आपका सफ़र काफ़ी इजी हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं? आ गया आपका दोस्त आपका भाई एक नया व्लॉग लेकर, और मैं मौजूद हूँ मलिर एक्सप्रेसवे फेज़ 2 पर, और मैं जिस मकाम पर मौजूद हूँ तो मुराद मेमन गोट का ब्रिज, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके, मुराद मेमन गोट का ब्रिज है। मैंने इससे पहले जो व्लॉग्स किया था तो सामने अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो सामने की लोकेशन दिखा सके, तो मैं वहाँ तक अपने दोस्तों को लेकर आया था, और उससे आगे फिर ये एक फ्लाई ओवर बन रहा है मलिर एक्सप्रेसवे फेज़ 2 पर, तो यहाँ तक मैंने दोस्तों को दिखाया था। आज यहाँ से कंटिन्यू करूँगा और काठौर तक लेके जाऊँगा। आज मैं वक्त से आया हूँ तो इंशाल्लाह आज पूरा विजिट कराऊँगा आपको। तो अभी मैं जिस मकाम पर मौजूद हूँ मेमन गोट, मुराद मेमन गोट पर, तो मैं यहाँ की आपको थोड़ी सी मालूमात देता हूँ, तो जुड़े रहें हमारी वीडियो के साथ। जी तो दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट और दिखाते हैं अपने दोस्तों को। ये देखें, सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाऊंगा, यहाँ कॉलम्स खड़े किए जा रहे हैं। बिल्कुल मकाम है मेमन गोट का। अगर सामने की लोकेशन में आपको बताता चलूँ तो यहाँ तक बिल्कुल कंटिन्यू है। पीछे मैंने आपको कायदाबाद का फ्लाईओवर भी अपने पिछले व्लॉग के अंदर दिखाया था कि वहाँ पर कितना काम हो चुका है। तो आज यहाँ से आगे आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा और काठौर तक लेकर जाऊँगा आपको, और दिखाऊंगा कि यहाँ कितना काम बाकी और कितना हो चुका है। तो फ़िलहाल यहाँ पर जिस लोकेशन पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर कॉलम खड़े किए जा रहे हैं क्योंकि एक फ्लाईओवर की और तैयारी की जा रही है। आप पीछे देख सकते हैं, कॉलम लंबे लंबे कॉलम खड़े कर दिए गए हैं। हैवी क्रेन्स वर्क कर रही है, डंपर्स वही मट्टी लेकर आ रहे हैं, और मलिर एक्सप्रेसवे फेज़ 2 कायदाबाद से काठौर तक के मामलात जो हैं वो सीधे किए जा रहे हैं। मैं उस एंड पर भी चलता हूँ। मैं बिल्कुल ब्रिज पे मौजूद हूँ मेमन गोट वाले। सामने अगर मैं लोकेशन बताता चलूँ तो उस तरफ मेमन गोट है। ये रास्ता यहाँ से जा रहा है, उस तरफ की आबादी का नाम मेरे जहन में नहीं। बहरहाल ये इस तरफ भी आप देखें कॉलम खड़े कर दिए गए। आज कराची के अंदर भरपूर हवाएं चल रही हैं, तो शायद हो सकता है कि मेरी स्पीच के अंदर भी थोड़ी सी लड़खड़ाहट आए। तो फिर मैं सामने का व्यू दिखाता चलूँ। ये देखें कॉलम्स वहाँ तक खड़े कर दिए गए, और उसके बाद फिर जब ये फ्लाईओवर मुख्तसर सा है, बहुत ज़्यादा बड़ा फ्लाईओवर तो ये नहीं है, और जब ये आगे कंटिन्यू होगा तो फिर उससे आगे चलते हैं, सफ़र करते हैं वहाँ से, और दिखाते हैं दोस्तों को कि अब आगे कितना काम हुआ है और कितना बाकी है। और इंटरचेंज इस मकाम पर तो मुझे कोई ऐसे तासुर दिख नहीं रहे हैं कि कोई ऐसा इंटरचेंज यहाँ बनने जा रहा है, तो बहरहाल कुछ कह नहीं सकते। और सामने अगर आप देखें तो मलिर नदी को ये देख सकते हैं आप, खोद कर और वो मट्टी निकाली जा रही है क्योंकि मलिर एक्सप्रेसवे को ऊंचा किया जा रहा है और मलिर नदी को गहरा किया जा रहा है। तो चलते हैं, सफ़र को कंटिन्यू करते हैं और आगे की तरफ चलते देखते हैं कि अब काठौर तक के क्या मामला हैं। जी तो दोस्तों, आपने बिल्कुल देखा होगा कि हमने बड़ी मुश्किल से एक चढ़ाई थी, बड़ी बिल्कुल खड़ी एकदम चढ़ाई थी, उससे बड़ी मुश्किल से बाइक ऊपर चढ़ाई है। बहरहाल मैं सामने पुल पे था पहले, ये देख सकते हैं। अब मैं जो फ्लाईओवर जब कंटिन्यू होकर आएगा तो बिल्कुल इससे आगे आपको दिखाता चलूँ, तो ये देख सकते हैं आप,
यहाँ पर भी मुझे मामला सीधे लग रहे हैं बिल्कुल कि अभी यहाँ पर लेवल तो बिल्कुल नहीं हुआ है, मामला अप डाउन लग रहे हैं थोड़े से, लेकिन वर्किंग यहाँ पर चल रही है। और यहाँ पर भी मजदूर भाई, आपको वहाँ थोड़ा सा करीब चलकर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जो है वर्किंग चल रही है। अच्छा, यहाँ आगे जितने भी मामलात हैं तो साइड्स की जो सेफ्टी वॉल्स हैं जो बड़े पत्थरों से लगाई जा रही हैं सेफ्टी के लिए, तो उस पर काम यहाँ पर भरपूर चल रहा है। ये देखिए हैवी क्रेन्स और जगह जगह काम कर रही हैं, डंपर्स वगैरह आपको दिख रहे हैं। और उसके अलावा यहाँ कुछ खैमे भी इनके लगे हुए हैं जो मजदूर भाई यहाँ रहते होंगे। और ये जगह आपको दिखाता चलो, ये देखिए ये सब मट्टी काटी गई है यहाँ से और फिर उसे जीनत बना दिया गया है, ऊंचा किया गया है। तो अब यहाँ से आगे भी कंटिन्यू करेंगे हम और आगे की जानिब भी देखेंगे आगे कितनी वर्किंग हो चुकी है और कितनी वर्किंग बाकी है। यहाँ पर एक क्रेन काम कर रही है, आप देख रहे हैं, और ये बड़े ही डेंजरस तरीके से वर्क कर रही है यहाँ पर बिल्कुल। और यहाँ से मट्टी को लेवल किया जा रहा है। ये मजदूर भाई मैं आपको यहाँ दिखा सकूँगी। तो इस क्रेन के ज़रिए से भी इसे इस लेवल किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, इसका स्लोप बनाया जा रहा है नीचे की जानिब। फिर इस पे पत्थर लगने का काम शुरू हो जाएगा, बड़े बड़े पत्थर। तो ये इसमें थोड़ा सा आपको अच्छे से दिखा सकता हूँ। ये देखें, ये लेवल बनाया जा रहा है। और ये मट्टी काट के इससे लेवल थ्रू किया जा रहा है, स्लोप बनाया जा रहा है यहाँ पर। तो ये वर्क चल रहा है। नीचे की जानिब भी आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी वर्क चल रहा है। उसके अलावा भी क्रेन्स वगैरह यहाँ पर लगी हुई हैं। तो यानी कि मलिर एक्सप्रेस वे फेज़ 2 पर काम भरपूर तरीके से चल रहा है। और इसकी जो मुकम्मल तौर पे जो इसकी ओपनिंग होनी है, जो कयूमाबाद जाम सादिक पुल से लेकर काठोर तक के जो यूनिट पूरे जो मलिर एक्सप्रेस वे की ओपनिंग होनी है, वो शायद 2025 के ही अंदर होनी है। यानी कि आप उससे नवंबर दिसंबर भी कह सकते हैं इसी साल का। तो ज़ाहिर है उस हिसाब से काम भी फिर उसी तरीके से चल रहा है, डे नाइट की बुनियाद पर। और आगे भी चलते हैं इससे आगे, और आगे भी जाके विज़िट करते हैं, देखते हैं कि आगे कितना काम हुआ है। और यहाँ की अगर मैं आपको लोकेशन जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, सामने मेमन गोट का मकाम है, मुराद मेमन गोट। तो यहाँ पे जो ये सड़क अभी लेवल की गई है, तो ये मुकम्मल तौर पर लेवल नहीं है, अप डाउन है। अभी यहाँ पर मज़ीद मट्टी बिछाई जाएगी और इसे प्रॉपर लेवल किया जाएगा। तो फिर इसके ऊपर कारपेटिंग और दीगर मामला उसके बाद में आएंगे। तो चलते हैं अब इससे आगे भी और दिखाते हैं आपको आगे का व्यू भी। जी तो दोस्तों, कुछ सफ़र करके आगे आया हूँ, तो अब आपको ये भी दिखाता चलूँ। ये बड़े बड़े देखें पत्थर हैं, और ये पत्थर अब कहाँ लगाए जा रहे हैं चल के आपको दिखाता हूँ। यहाँ हमारे मजदूर भाई ये पत्थर भी लगा रहे हैं, ये देखें। तो ये सेफ्टी वॉल्स कहलाएगी इसकी, यानी कि साइटों की सेफ्टी। जाहिर है मलिर एक्सप्रेस वे को टोटल मट्टी भर के इसे ऊंचा किया गया है, तो जाहिर है इसकी सेफ्टीज़ भी देनी है। तो ये सेफ्टीज़ के लिए ये बड़े बड़े पत्थर दिए जा रहे हैं, ताकि कल को पानी या नदी आ जाए तो कम से कम इसकी मट्टी उसके साथ बह ना जाए। तो ये बड़े बड़े पत्थरों की सेफ्टीज़ लगाई जा रही है। पहले पीछे मैंने आपको दिखाया, क्रेन लगी हुई थी और वो इसको लेवल कर रही थी, स्लोप बना रही थी। और अभी स्लोप के अंदर ही ये बड़े बड़े पत्थर लगाए जा रहे हैं और इसे एक दीवार की सूरत दी जा रही है बिल्कुल। तो मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा। अगर आप देख सकते हैं तो आगे ये चीज़ कंप्लीट है।
तो चलते हैं, जहाँ जहाँ मुझे वर्किंग दिखेगी इंशाल्लाह मैं अपने दोस्तों को बिल्कुल कोई लम्हा मिस नहीं करूँगा, सब दिखाऊँगा यहाँ से कि कहाँ पे और इस वक्त क्या वर्किंग हो रही है। इंशाल्लाह शाह खान व्लॉग से आपको लम्हा बलम्हा हर लम्हे की खबर मिलेगी और टोटल व्यू आपको मैं दिखाऊंगा और ये सहूलत सिर्फ आपको शाह खान व्लॉग पर मिलेगी। तो दोस्तों बिल्कुल अभी मैं मुराद मेमन गोड के मकाम पर ही मौजूद हूँ और यहाँ पर मुझे एक इंटरचेंज दिखा है। अगर आप आ रहे हैं कयूमाबाद, शाह फैसल या फिर कायदाबाद, कहीं से भी अगर आप ट्रैवल करते हुए आ रहे हैं और अगर आपने ज्वाइन करना है यहाँ से मेमन गोड को, तो बिल्कुल यहाँ पर ये एक इंटरचेंज की तैयारी कर ली गई है। रास्ते हमवार कर दिए गए हैं, सामने आपको वो रोड भी दिख रहा है, ट्रैफिक आपको दिख रही होगी इस पर। तो बिल्कुल यहाँ से आप ज्वाइन करेंगे मेमन गोड को और यहाँ पर भी वर्किंग्स चल रही है और मट्टी यहाँ पर डालकर, वही मट्टी डालकर लेवल किया जा रहा है। अभी फ़िलहाल ये डंपर्स आप देख सकते हैं सामने, ये मट्टी लेकर यहाँ से जा रहा है और फिर इस इंटरचेंज को लेवल किया जा रहा है यहाँ से। आगे भी मैं सुना दवा हूँ काठौर की जानिब और आज अपने दोस्तों को इंशाअल्लाह काठौर पे जाके एंड तक पूरी मालूमात फराम करूँगा। मलिर एक्सप्रेस वे के हवाले से काफ़ी टाइम से हम सोच रहे थे कि काठौर तक जाएं, लेकिन कोई ना कोई वजह ऐसी हो जाती थी कि हम मुकम्मल तौर पे काठौर तक नहीं पहुंच पा रहे थे। तो आज संडे का दिन था, सोचा अपने दोस्तों को क्यों ना काठौर की सैर आज कराई जाए मलिर एक्सप्रेस वे के रास्ते से और दिखाया जाए कि कहाँ तक काम पहुँचाओ, कहाँ पर क्या चल रहा है, कितने इंटरचेंजेस हैं। तो अभी चलते हैं यहाँ से आगे। जी तो दोस्तों बिल्कुल मैं अभी मुराद मेमन गोड पर ही मौजूद हूँ। ये सामने आप सड़क देख रहे हैं, मेमन गोड से आ रही है और फिर यहाँ पर आकर मलिर एक्सप्रेस वे फेज़ 2 फिर ब्रेक हो जाता है। यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं ये मेमन गोड का जो रास्ता है, एक आपको फ्लाईओवर दिख रहा है और ये यहाँ से जा रहा है सुपर हाईवे पर। बिल्कुल ये रास्ता मलिर नदी का ही मकान है और यहाँ से एक और फ्लाईओवर बनने जा रहा है। और अगर मैं सामने का व्यू आपको दिखाता चलूँ तो मुझे सामने यहाँ से दिख रहा है कि फिर उससे आगे फिर ये रास्ता कंटिन्यू है। तो यहाँ पर भी कॉलम्स वगैरह की तैयारी की जा रही है, सरिये से कॉलम तैयार किए जा रहे हैं और फिर ये कॉलम यहाँ पर खड़े किए जाएंगे। तो इस फ्लाईओवर पर बहुत ज़्यादा काम तो मुझे नहीं दिख रहा कि बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन उस जानिब कॉलम्स मेरे ख्याल से ज़मीन से उठा दिए गए हैं, हैवी क्रेन्स वहाँ पर वर्क कर रही है। तो बिल्कुल अभी मैं मुराद मेमन गोड पर ही मौजूद हूँ और अब हम आगे देखते हैं किस रास्ते से ज्वाइन करें कि हम वहाँ तक पहुँच सकें। और आज तो काठौर तक लेकर ही जाना है क्योंकि आज वसी टाइम है हमारे पास और हम आपको इंशाअल्लाह आज काठौर यहाँ से दिखा कर ही जाएंगे। जी तो अब मैं इस रास्ते से थोड़ा नीचे तो आ चुका हूँ, काफ़ी दुश्वार है रास्ता, लेकिन नीचे चल के आपको नीचे भी वर्किंग दिखाते हैं कि नीचे वर्किंग कितनी हो चुकी है और क्या होने जा रही है। सरिये के मामला दिख रहे हैं, तो चलते हैं इस रास्ते को अबूर करते हैं। जी तो दोस्तों देखे मैंने ये लंबी पहाड़ी, बिल्कुल इसी रास्ते से मैं उतर कर आ चुका हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं कासिम भाई भी। तो ये देखें सरिया यहाँ पर पड़ा हुआ है, आगे चलते हैं। वहाँ पर कॉलम्स के लिए रिंग्स जो बनते हैं सरिये के लंबे लंबे वो तैयार किए जा रहे हैं। जी तो आप ये देख सकते हैं ये सरिये के लंबे लंबे कॉलम्स पर काम चल रहा है यहाँ पर।
और मजदूर भाई यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो? ठीक हो? ये कितने दिन में तैयार हो जाता है? कितना टाइम लग जाता है? ये जो आप बना रहे हो ये कॉलम कहलाते हैं ना, ये सरिये के, कितना टाइम लग जाता है इसमें? अच्छा, उस्ताद को पता है। चलें देखते हैं आगे भी। बहरहाल यहाँ पर ये देखें कॉलम तैयार किए जा रहे हैं और मेमन गोट का मकाम है बिल्कुल। जी, तो यहाँ पर फ़िलहाल कॉलम्स लोहे के बिल्कुल रेडी करके रख दिए गए हैं। मैं आपको यहाँ पर भी दिखाता चलूँ कि यहाँ पर भी कॉलम्स सरिये के रिंग्स बनाकर और रख दिए गए हैं यहाँ पर, और इनकी काफ़ी स्पेस है इसके अंदर, आप देख सकते हैं। और हैवी सरिया यूज़ किया गया है। जाहिर है हैवी ट्रैफिक में चलना है तो हैवी सरिया ही यूज़ होगा। तो यहाँ पर फ़िलहाल सरिये से कॉलम्स बनाए जा रहे हैं। ये भी उसी तरह का एक छोटा फ्लाई ओवर है जैसे कि पीछे मैंने आपको दिखाया है, उसी तरह का एक और फ्लाई ओवर है। और यहाँ पर एक फ्लाई ओवर ये भी गुजर रहा है जो मेमन गोट से सुपर हाईवे की तरफ जा रहा है, ये रास्ता यहाँ से। तो चलते हैं आगे। अभी कुछ रास्ते में दुश्वारियाँ तो हैं, बीच में काम कहीं रुका हुआ है, कहीं चल रहा है। काम तो चल ही रहा है लेकिन बीच में फ्लाई ओवर्स वगैरह आ रहे हैं, तो ज़ाहिर है वहाँ से फिर रास्ता डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो फिर हमें वापसी मलीर नदी से ही कच्चे के रास्ते से वापसी ज्वाइन करते हैं। अब कुछ मुसाफर पर आगे फिर मुझे लग रहा है कि मलीर एक्सप्रेसवे फ़ेज़ 2 कंटिन्यू है, वहाँ से ये स्पेस आया है बीच में फ्लाई ओवर का। तो चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। जी, तो दोस्तों बिल्कुल हमने वो रास्ता कच्चे से अबूर किया, आपने देखा, और हमने बाइक किस तरीके से ऊपर चढ़ाई। यहाँ पर इस तरह से अभी फ़िलहाल तो रास्ते काफ़ी दुश्वार हैं और काफ़ी मुशक्क़त से ज्वाइन करना पड़ रहा है जगह जगह से मलीर एक्सप्रेस वे को। तो ज़ाहिर है जब ये कंटिन्यू हो जाएंगे, देखें सामने फ्लाई ओवर, और फिर वो जहाँ तक मैंने आपको दिखाया था कंटिन्यू था, बीच में फ्लाई ओवर की मकाम पर स्पेस आया और अब फिर यहाँ से आगे कंटिन्यू है। और यहाँ पर एक चीज़ और दिखाता चलूँ, सेफ्टी वॉल्स जो लग रही थी साइडों पे, देखें बिल्कुल यहाँ पर ये फाइनल हुई हुई है। ठीक है, ये बिल्कुल सेफ्टी वॉल्स यहाँ पर फाइनल हो चुकी है, बिल्कुल फाइनल है। और ये शायद अब की नहीं है, ये पहले से लगी हुई है यहाँ पर, क्योंकि ये काफ़ी पुरानी दिख रही है यहाँ से। तो चलते हैं आगे। यहाँ से आगे फिर जो है मेमन गोट से, अब मुराद मेमन गोट से हम थोड़ा आगे आ चुके हैं और आगे फिर मुझे ये रास्ता लग रहा है कि कंटिन्यू है यहाँ से मलीर एक्सप्रेसवे फ़ेज़ 2 का, कायदाबाद से काठौर तक। जी, तो यहाँ से आपको व्यू कराते हैं। यहाँ पर भी रास्ते हम मार्क दिए गए हैं और यहाँ से अब अपने जा रही है, कंटिन्यू दिख रहा है। तो चलते हैं आगे, ट्रैवल करते हैं और देखते हैं कि फिर आगे कोई इस तरह के फ्लाई ओवर्स वगैरह आ रहे हैं छोटे छोटे, या फिर कंटिन्यू किए जा रहा है तक। तो आगे ट्रैवल करते हैं, जुड़े रहें वीडियो के साथ। जी, तो दोस्तों यहाँ पर रुके हैं हम। यहाँ पर एक बड़ा सेटअप लगा हुआ है क्रश का, और इससे क्रश वगैरह की जा रही है, की जा रही है। यहाँ पर सब है। अब हम से ज़्यादा करीब ही हैं काठौर के, और आगे के मामलात आपको दिख रहे हैं। मैं चलते हुए भी आपको व्यू दिखा रहा हूँ कि कहाँ तक ये रास्ता कंटिन्यू है, और यहाँ से आगे भी मुझे तकरीबन कंटिन्यू दिख रहा है। तो चलते हैं इससे आगे भी।
इंटरचेंज पर हम आ गए हैं। मैं आपको व्यू कराता चलूँ यहाँ पर। तो पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि जिस मकाम पर अभी मैं मौजूद हूँ तो यहाँ पर रोड का खाका बिछा दिया गया है। फाइनल टच नहीं हुआ है, कारपेटिंग नहीं हुई है, रोड का खाका बिछा दिया गया है और यहाँ पर इंटरचेंज आ रहा है। पता किया यहाँ पर साइड पे कोई रोड है, रोड इंटरचेंज जा रहा है। हेड पर भी इंटरचेंज पर काम चल रहा है। रोटी का मकाम है, मुझे पता नहीं कि मैं इस अल्फाज को सही कह पा रहा हूँ कि नहीं, लेकिन जो मुझे समझ में आई मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये सामने भी एक इंटरचेंज किया जा रहा है और यहाँ पर तो मुझे कुछ खातिर खास दिख नहीं रहा है ऐसा कि ये रास्ता कहीं घूम कर जा रहा है, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हो सकता है मेरी जो पेशा जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो हतमी नहीं है। हो सकता है यहाँ पेट्रोल पंप्स के मामलात भी शायद हों, क्योंकि एरिया ऐसे ही दिख रहा है जैसे पेट्रोल पंप्स बनने जा रहा है यहाँ पर। और सामने हैंड पंप भी दिखाता चलूँ तो यहाँ पर इंटरचेंज दिख रहा है, बिल्कुल वहाँ पर यहाँ पर भी मुझे ऐसा ही लग रहा है। तो अभी फ़िलहाल जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, यहाँ से आगे तो मुझे ये कारपेटिंग रोड खाका बिछा दिया गया है। तो चलते हैं यहाँ से आगे भी और दिखाते हैं आपको। जी तो दोस्तों, यहाँ पर फिर मलिर एक्सप्रेसवे फ़ेज़ 2 पर फिर थोड़ा सा स्पेस है। यहाँ पर थोड़ा सा रास्ता फिर मुनक़ता हुआ जाता है यहाँ से। तो अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से नीचे का व्यू दिखाता हूँ। तो यहाँ पर कोई फ्लाईओवर के मामलात तो नहीं दिख रहे। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। देखें, यहाँ मज़दूर वर्किंग कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि यहाँ ज़मीन को मजबूत किया जा रहा है और फिर इसमें मट्टी जो भरी जाती है। अभी फ़िलहाल पत्थरों का काम चल रहा है यहाँ पर, और फिर जो इसमें मट्टी भर के इसको लेवल किया जाएगा। सामने देखें, फिर आगे सामने आपको फिर कंटिन्यू दिखेगा। तो ये तीसरा स्पेस आ चुका है। मुराद मेमन गोट से लेकर यहाँ तक 2 तो फ्लाईओवर दिखाए मैंने आपको, और अब यहाँ पर ज़मीन के मामलात हैं। तो पहले ज़मीन को मजबूत किया जा रहा है। तो मैं नीचे चल के भी ये व्यू आपको दिखाऊंगा और फिर मट्टी भर के इसको लेवल किया जाएगा, यहाँ पर आपस में जोड़ा जाएगा। तो मैं वहाँ से थोड़ा दिखाता हूँ कि हमने यहाँ से बाइक कैसे नीचे उतारी। ये देखें, जो हमारे दोनों भाइयों ने मिलकर बाइक इस रास्ते से नीचे उतारी है, ये बिल्कुल इसी रास्ते से। तो चलते हैं नीचे, चल के वो व्यू भी आपको दिखाते हैं। जी तो हमारे इन 2 भाइयों ने बाइक कैसे उतारी, चल के पूछते हैं इनसे। जी सर, ये इतना मुशक्कत वाला काम आपने कैसे कर दिया सर? ये देखें, पानी पी ले जा। किस हाइट से ये बाइक उतार के नीचे ले आए। पाकिस्तानी होने का पूरा सबूत दिया है इन 2 भाइयों ने। तो चलते हैं आगे अपनी मंजिल की जानिब और दिखाते हैं यहाँ से आपको ज़रा ये व्यू भी। जी तो आपको अगर मैं नीचे दिखाता चलूँ तो ये देखेंगे, ये जाली के साथ ये ऐसे डब्बे यानी कि बनाए जा रहे हैं चकोर से। फिर उसके अंदर ये लोकेशन दिखाता चलूँ तो ये पत्थर इसके अंदर डालकर फिर इन्हें एक साथ जोड़कर रख दिया जा रहा है। तो ऐसा ही यहाँ पर चल रहा है। देखते हैं यहाँ से किसी से मालूमात लेते हैं। बड़े बड़े पत्थर गाड़ियाँ यहाँ पर आ रही हैं और पत्थर उतारे जा रहे हैं। धूल डस्टिंग बहुत ज़्यादा है। जी यहाँ पर कोई खातिर खा कोई मुस्तनद बंदा तो मौजूद नहीं है, लेकिन हमें मज़दूर भाइयों से ही पता चला है कि इस जगह से पानी की मेन बड़ी लाइनें जा रही हैं। उन्हें सेफ्टी देने के लिए ये सारे मामलात किए जा रहे हैं। तो ये देखें, इस तरह से इनके ये फ्रेम्स बने हुए हैं। फिर इन्हें एक डब्बे की सूरत उस तरीके से इख्तियार कर कर और उसमें फिर ये बड़े बड़े ब्लॉक भर कर इन्हें वहाँ रखा जा रहा है। तो यहाँ मेन लाइनें हैं पानी की, ये उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए सारे मामला चल रहे हैं। और मेरे साथियों ने बाइक उस हैंड पर भी
ऊपर चढ़ाना शुरू कर दी है। मैं थोड़ा सा क्लोज करके दिखाता हूँ आपको। जी, तो ये दोनों बहुत फास्ट हैं, ये फौरी काम कर रहे हैं। पहले इन्होंने इस ऊंचाई से उतारी जो बिल्कुल रास्ता ही नहीं था, और अब वहां से वापसी चढ़ा दी। तो चलते हैं आगे की तरफ भी। तो ये थोड़ा सा स्पेस है, तो यहाँ से आपको थोड़ा सा यानी कि कंटिन्यू होने के लिए अभी फ़िलहाल यानी कि आपकी गाड़ियाँ तो नहीं दौड़ सकती। अगर आप विजिट के लिए आते हैं यहाँ पर तो फिर आपको थोड़े से ये मामला बीच में रहेंगे। तो यहाँ पर दो पानी की बड़ी लाइनें हैं, उसे सेफ साइड दी जा रही है, तो उसके लिए ही ये सारा काम किया जा रहा है। तो चलते हैं आगे, और आगे फिर हम कनेक्ट हो जाएंगे मलिर एक्सप्रेस वे फेज 2। कायदाबाद से काठौर तक जो मामलात हैं वो आज आपका दोस्त आपको दिखा रहा है और लेकर जाएगा काठौर तक। और हमारे साथी दोनों ऊपर पहुंच चुके हैं। जी, तो मैं फिर ज्वाइन कर चुका हूँ मलिर एक्सप्रेस वे फेज 2, और सामने से डिस्कनेक्ट हुए थे, फिर हमने कच्चे का रास्ता इख्तियार किया और अब वापसी आ गए। तो यहाँ पर भी मामला तकरीबन कंटिन्यू है, यानी कि जब आप कायदाबाद से चलेंगे तो जो फ्लाईओवर उठ रहा है वहाँ तक आपको प्रॉब्लम है। 5 किलोमीटर का फ्लाईओवर है, उसके बाद फिर रास्ता कंटिन्यू है, तो फिर मेमनगुंड पे एक फ्लाईओवर है, वहाँ पर प्रॉब्लम है। फिर थोड़ा सा और आगे आके फिर एक फ्लाईओवर है, और उसके बाद जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो फिर ये डिस्कनेक्ट है। तो दोस्तों अभी मैंने 2-4 मिनट ही सफ़र किया, तो यहाँ पर फिर आपको थोड़ा मलिर एक्सप्रेस वे फेज़ 2 पर डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा, और नीचे कच्चे के रास्ते से ही आपको वापसी ये ज्वाइन करना पड़ेगा मलिर एक्सप्रेस वे, क्योंकि बीच में एक फिर फ्लाईओवर है। तो चलते हैं करीब। ये फ्लाईओवर तो मुझे बिल्कुल रेडी दिख रहा है कि ये फ्लाईओवर बिल्कुल तैयार है। तो चलते हैं आगे, विज़िट करते हैं इसका भी। जी, तो दोस्तों बिल्कुल ये फ्लाईओवर की अगर मैं आपको मालूमात देता चलूँ तो ये घाटात से जो मलिर नदी के अंदर पानी आता है, ये बिल्कुल उसी के लिए ये फ्लाईओवर उठाया गया है, क्योंकि यहाँ पर एक पानी का काफ़ी दबाव होता है इस एरिया में। तो यहाँ पर फिर ये फ्लाईओवर उठाया गया, और आप अभी देख रहे हैं फ़िलहाल तो यहाँ पानी उस तरीके से नहीं है, ये आपको हल्की सी नदी दिख रही है, लेकिन ये फिर कभी भरपूर भर के भी चलता है। यहाँ एक भाई ने हमें इंफॉर्मेशन दी है इस हवाले से। तो अभी हम कच्चे के रास्ते से गामदन हैं, और अब हम काठौर के बिल्कुल ही करीब हैं, क्योंकि ये क्रॉस करते ही भाई ने बताया कि अब आगे काठौर शुरू हो जाएगा, और फिर काठौर तक मामलात मेरे ख्याल से क्लियर हैं। तो चलते हैं आगे, देखते हैं। देखें, फिर हमने एक गलत रास्ता अबूर किया। यहाँ ज्वाइन करने के लिए बड़ा ही डेंजरस रास्ते हैं भाई। तो फिर ये बीच में से छोटा सा जो फ्लाईओवर है जो मलिर नदी के हवाले से
ये उठाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पानी का रिसाव काफ़ी ज़्यादा होता है, तो जाहिर है उसे सेफ साइड दी गई है पानी को यहाँ से, और मलीर एक्सप्रेस वे को भी सेफ साइड दी जा रही है। तो यहाँ से आगे भी अब रास्ता कंटिन्यू है, अब सफ़र दूर नहीं है काठौर तक का। अब हम आदूद में दाखिल हो चुके हैं, तो यहाँ से आगे भी मैं आपको दिखाता रहूँगा। जी तो दोस्तों बिल्कुल मैं बिल्कुल आखिरी मकाम पर पहुंच चुका हूं। सामने आपको नेशनल हाईवे दिख रही है और यहाँ से आगे फिर मामलात नहीं दिख रहे, लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपको बताता चलूँ तो ये मिट्टी यहाँ पर जमा की हुई है, मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं, लेकिन वर्किंग यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रही। ना तो कोई मशीनरी दिखाई दे रही है और ना कोई मजदूर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। तो मुझे जो लगता है यहाँ पर ये बिल्कुल मलीर एक्सप्रेस वे फ़ेज़ 2 का यहीं पर इख्तिताम होगा और ये फिर जाके आपका ये सामने नेशनल हाईवे से इंटरचेंजेस बनेंगे और ये यहाँ कनेक्ट हो जाएंगे। तो आप यहाँ से नेशनल हाईवे को ज्वाइन करेंगे और उसके बाद फिर आगे जाकर आपको सुपर हाईवे को फिर यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप सामने नेशनल हाईवे, और ये बिल्कुल लास्ट इसका पॉइंट है, इससे आगे बिल्कुल ट्रैक नहीं है, सामने नेशनल हाईवे है। जाहिर है हमें भी बहुत ज़्यादा इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है और यहाँ पर हमें कोई दिख भी नहीं रहा कि हम किसी से कोई इंफॉर्मेशन लेते यहाँ पर। बहरहाल यहाँ पर तो यही समझ में आता है कि यहाँ पर इंटरचेंजेस बनेंगे और फिर वो कनेक्ट करेंगे नेशनल हाईवे को, फिर नेशनल हाईवे के ज़रिए से आप कनेक्ट होंगे सुपर हाईवे पर। तो बाकी देखते हैं, आगे भी चलकर देखते हैं मामलात को। तो कोशिश की मैंने आपको बिल्कुल काठौर तक आज सफ़र कराया और मैं बिल्कुल काठौर के मकाम पर ही मौजूद हूँ। तो इससे आगे चलता हूँ नेशनल हाईवे और उससे वहाँ से आपको आगे सुपर हाईवे भी दिखाता हूँ और वहाँ से थोड़ी डिटेल से फिर आपको समझाता हूँ। तो जुड़े रहें हमारी वीडियो के साथ। तो दोस्तों बिल्कुल मैं नेशनल हाईवे पर मौजूद हूँ। ये सामने आप देख सकते हैं बिल्कुल नेशनल हाईवे है और मैं यहाँ फिर आबादी के ज़रिए से फिर यहाँ पर आया हूँ। वो सामने वाली जगह पर मैंने मलीर एक्सप्रेस वे को छोड़ा है और अब मैं यहाँ से आया हूँ। तो कुछ दोस्तों से मालूमात लेते हुए ही चल रहे हैं आगे। जाहिर है अब हमें तो ट्रैक मुकम्मल तौर पे तो अब हमें भी नहीं पता, मेरा भी पहला विज़िट है और अपने दोस्तों को मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ। तो पूछते हुए चलते हैं आगे, मज़ीद देखते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट या एग्जैक्ट पॉइंट इसका कहाँ पर है और कहाँ से ये शुरू हो रहा है। तो वहाँ तक ज़रूर लेके चलूँगा आज। तो फ़िलहाल मैं नेशनल हाईवे पर मौजूद हूँ। ये सड़क आप देख सकते हैं बिल्कुल मेरे सामने, और सामने इसका एक ब्रिज। जी तो दोस्तों मैं फाइनली काठौर पहुंच चुका हूं। सामने देखें टोल लिया जा रहा है बिल्कुल, और मैं बिल्कुल फ्लाईओवर पे हूं, बाईपास पर। तो यहाँ की मालूमात थोड़ी सी बाबू भाई आपको देंगे। मैं चाहूँगा कि यहाँ से आपको बाबू भाई मालूमात दें थोड़ी बेहतरीन करके। तो चलते हैं बाबू भाई के पास। जी अस्सलाम वालेकुम बाबू भाई। सलाम जी बाबू भाई यहाँ पे हमें थोड़ी सी मालूमात दें, चूँकि हम मलीर एक्सप्रेस वे फ़ेज़ 2 कायदाबाद से काठौर तक आए हैं, लेकिन यहाँ पर आकर कुछ समझ नहीं आई। तो आप हमारे दोस्तों को थोड़ी सी मालूमात फराहम करें यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ दिखाएं ये कराची से सुपर हाईवे जो सुराब गोड की तरफ से आ रहा है और ये सीधा जा रहा है हैदराबाद की तरफ। जिस मकाम पे हम खड़े में ये कटोर बाईपास कहलाता है और ये नेशनल हाईवे बैंस कॉलोनी की तरफ से गुलशन अदीद की तरफ से आ रहा है सीधा, और यहाँ आके यूं जाके वहाँ से
बाईपास पे नीचे उतरता है, सुपर हाईवे को कांटेक्ट कर लेता है, ये सुपर हाईवे से मिल जाता है। और जो गाड़ियाँ वापस आनी होती हैं यानी नेशनल हाईवे की तरफ जानी है, तो वो नीचे की तरफ से ये रास्ता जा रहा है, अगर दिखा सके तो ये सीधा जा रहा है। और ये जो अभी रोड बन रहा है मलिर एक्सप्रेस वे, तो ये जो है ना इसी नेशनल हाईवे के साथ टच होगा और इसी मकाम पे सीधा आके यहाँ सुपर हाईवे के साथ मिल जाएगा। जी तो दोस्तों, बिल्कुल मैंने आज आपको सफ़र करवाया मलिर एक्सप्रेसवे फेज़ 2 मुराद मेमन गोट से लेके काठौर तक लेकर आया, और उस वक्त मैं नेशनल हाईवे पर मौजूद हूँ। और बाबू भाई ने भी आपको माशाल्लाह से यहाँ की टोटल इंफॉर्मेशन फराम की। तो मैंने आज कोशिश की यहाँ तक दिखाने की, और मैंने लास्ट से जब मैंने मलिर एक्सप्रेसवे को वहाँ से छोड़ा, तो शायद अब मैं आपको ख़बर देता चलूँ, वहीं पर ही नेशनल हाईवे से इसके इंटरचेंजेस बनेंगे, वो नेशनल हाईवे को कनेक्ट करेंगे वहाँ से, और फिर वो नेशनल हाईवे यहाँ से सुपर हाईवे को कनेक्ट करेगा। और फिर यहाँ से आप जाना चाहें अपना कराची की जानिब या फिर हैदराबाद की जानिब, तो वो आपका सफ़र काफ़ी इजी हो जाएगा। और मैंने आपको तमाम तर मालूमात देनी चाहिए मलिर एक्सप्रेसवे फेज़ 2 मुराद मेमन गोट से लेकर काठौर तक की। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो चैनल्स पर नए हैं, वीडियो वॉच करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट से नवाजा करें। अब चाहेंगे हम आपसे इजाज़त, तो मिलते हैं किसी अच्छे मेगा प्रोजेक्ट व्लॉग के साथ। मेरी जानिब से अल्लाह हाफिज़।